नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी नेगी और आप देख रहे हैं लक्ष्मी कथा सागर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आगे हम बढ़ते हैं। नवम खंड ही चल रहा है शिव पुराण का, आदि सृष्टि का वर्णन, जिसमें शिववाद चल रहा था माता पार्वती के साथ। प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करते हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, इसके पालनकर्ता विष्णु और इसके संहारकर्ता रुद्र माने जाते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल उत्पन्न किया। जल में नारायण निवास करते हैं। ब्रह्मांड रूपी अंडा जल में ही उत्पन्न हुआ। भगवान ने उस अंडे को 2 भागों में विभाजित किया। ऊपर का भाग आकाश और नीचे का भाग पृथ्वी बना। आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। पृथ्वी पर सबसे पहले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ आदि ऋषियों की रचना हुई और ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद आदि वेदों का निर्माण हुआ। वक्ष स्थल में पितर, जंघाओं में मानव और नीचे के भाग से दानवों की उत्पत्ति हुई। प्रजा की वृद्धि कम होने के कारण आधे भाग से पुरुष तथा आधे भाग से नारी का जन्म हुआ और उनके द्वारा मैथुनी सृष्टि की रचना हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत की रचना की। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो प्रजापति को शतरूपा अयोनिजा पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। शतरूपा के 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात प्रजापति के रूप में प्राप्त हुए थे। वही पुरुष स्वयंभू उत्पन्न होकर मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर विराट पुरुष से वीर का पुत्री उत्पन्न हुई। इससे प्रियव्रत और उत्तानपाद उत्पन्न हुए। धर्म की पुत्री सुनीति का उत्तानपाद से विवाह हुआ और उत्तानपाद और सुनीति से तेजस्वी पुत्र ध्रुव का जन्म हुआ और ध्रुव की पुष्टि और धान्य नाम की 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्टि के 5 पुत्र हुए और पुष्टि के ज्येष्ठ पुत्र रिपु के चाक्षुष हुए। चाक्षुष के वरुण नामक पुत्र हुआ। अब पुरु की आग्नेय पत्नी से अंग आदि 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंग की सुनीता नामक पत्नी से वेन नामक पुत्र हुआ। वह महापापी निकला था, जिसे ऋषियों ने हुंकार द्वारा मृत्युलोक पहुंचा दिया था। सुनीता की प्रार्थना पर वेन के शरीर को मथा गया और उसके सीधे हाथ के मंथन से विष्णु के अवतार राजा पृथु का जन्म हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की भलाई के लिए पृथ्वी का दोहन किया और राजसूय यज्ञ किया। राजा पृथु के हर्ष और विश्वजित नाम के 2 पुत्र हुए। ये दोनों संसार में बहुत प्रसिद्ध हो गए। शिखंडी ने मरही को उत्पन्न किया। मरही ने कुक्षी की पुत्री वर्हिणी से विवाह किया। उससे दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। राजा दक्ष ने चर तथा 4 पैर वाले जंतु उत्पन्न किए और राजा दक्ष ने वारिणी कन्या से विवाह करके मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति की। उससे हरैश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी नारद जी के उपदेश सुनकर बैरागी बन गए थे। यह देखकर दक्ष ने फिर से शवलक्ष्य नामक 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु नारद जी के उपदेश को सुनकर वे सब भी बैरागी बन गए। यह देखकर प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने नारद जी को श्राप दे डाला कि हे कलह प्रिय नारद, तुम कभी पृथ्वी पर कहीं भी स्थिर होकर नहीं रह सकोगे। इसके पश्चात प्रजापति दक्ष ने 1000 पुत्रियों को जन्म दिया। इनमें से 10 पुत्रियों का धर्म से विवाह किया गया। 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप के साथ, 2 का अंगिरा के साथ, 2 का कृष्णाश्व के साथ तथा शेष पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया गया, जो नक्षत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनसे देव दानव आदि बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई। धर्म की 10 पुत्रियों के नाम अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मारुति, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा था। इन सब की संतानों के नाम इस प्रकार थे। विश्व के विश्वदेवा हुए, संध्या के साध्य, मुहूर्ता के मुहूर्तज, संकल्पा के संकल्प, मारुति के मरुत्वान, भानु के 12 भानु, लंबा के घोष, यामी के नाम, वसु के अष्टवसु और अरुंधति के पृथ्वी उत्पन्न हुई। वसु के अम्र, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा और प्रभाव नाम 8 पुत्र हुए और वसु के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। ध्रुव का संसार में प्रसिद्ध काल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।
ध्रुव का संसार में प्रसिद्ध काल नामक पुत्र हुआ। सोम से वर्चा नामक भगवान हुए। धर के पुत्र द्रवणी और द्रव्य हुए। मनोहरा से रमण शिशिर प्राण आदि हुए। शिव पत्नी से अनिल का पुत्र पुरोजन हुआ और अनल के 2 पुत्र हुए। अग्निपुत्र कुमार स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए। उनके शांशव विशाख और तैगमेय नाम के 3 पुत्र हुए। वसुप्रभा से विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई और विश्वकर्मा एक महान शिल्पकार बने। रैवत अज्ञ भव भीम वाम उग्र वृषा कपि अजय कपाद अहिर्बुधन बहुरूपप तथा महान नामक ये 11 रुद्र हुए। वैसे तो रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु अजयवाद अहिर्बुधन त्वष्टा वीर्यवान हर बहुरूप त्रयंबक अथ राजित विपाकपि शंभु करदपि तथा रैवत 11 रुद्र संसार के स्वामी हैं। आगे चले। कश्यप के वंश का वर्णन भी काफ़ी लंबा है। चलिए इसको इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। कश्यप जी की अदिति दिति सुरसा अरिष्टा इला धनु सुरभि विनता ताम्रा क्रोध वृषा कद्रु प्रुनिजी आदि पत्नियां थी। प्रथम मनवंतर में तुषिता नामक 12 देवता हुए थे। ये सब कश्यप द्वारा अदिति से उत्पन्न हुए थे। अदिति की अन्य संतानों के नाम इस प्रकार थे: इंद्र, विष्णु, अरमया, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्रा, वरुण और अरा। सोम वंश की उत्पत्ति। सोम की 27 पत्नियां थी। उनकी अदिति दीप्त संतानें हुई। अरिष्ट नेमि के 16 पुत्र व 1 पुत्री हुई। सुंधा से पितर हुए। सती से अंगिरा उत्पन्न हुए। ये सब सहस्र युगों के अंत में उत्पन्न हुए। दिति से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो कि बहुत ही वीर थे। विप्रचिति से सिंहिका नाम की कन्या उत्पन्न हुई और हिरण्यकश्यपु के अनुलाद, हलाद, सहलाद तथा प्रहलाद 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। कुकरकिरी, शकुनी, महानाद, विक्रांत और काल नामक पुत्र महापंडित और महाबलशाली थे। ये सब दिति की ही संतानें थीं। धनु के 100 पुत्र हुए, जो महापराक्रमी थे। स्वर्णभाऊ, यहाँ प्रभा नाम की एक कन्या भी हुई। पुलोमा के शशि वृषप्रभा ने उपदानवी हयशिरा शर्मिष्ठा कन्याएं उत्पन्न हुई। वैश्वानर के यहाँ पुलोमक तथा पुलोमा नामक 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये मरीचि ऋषि की पत्नियां थी। इनसे 60,000 दानव उत्पन्न हुए थे। विनीता गरुड़ तथा अरुण नामक के उसके 2 पुत्र हुए। किसके? विप्रचिति के अनेक पुत्र थे, तो उसमें वनिता गरुड़ तथा अरुण नाम के 2 पुत्र हुए और गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं। सुरसा के अनेकों तेजस्वी सर्प हुए। इन हजारों सर्पों से वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कब्बल, अश्वतरु प्रधान राजा हुए। ये सब आकाश में उड़ते रहते थे। एला के पदम, कर्कटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बालाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहतर, खरे, रामापाणी इत्यादि पुत्र हुए। क्रोधावशा के मरुतकण हुए। उनकी लंबी लंबी दाढ़ें थी। अंडे के उत्पन्न होने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी आदि उत्पन्न हुए। वाराही से पशुओं का जन्म हुआ। अनुसुईया के बलवान 50 पुत्रों का जन्म हुआ। सुरभि से शशा तथा भैंसा हुए और ईला से बैल तथा वृक्षों का जन्म हुआ। शशा से यश, राक्षस, अप्सरा और मुनिगण उत्पन्न हुए और अरिष्ठा से पुरुष तथा सर्प उत्पन्न हुए। ये सभी कश्यप मुनि की पत्नियां और संतानें थी। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब व्यवस्थित मनवंतर की सृष्टि का वर्णन सुनो। इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।